हेलो, कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दीपावली भी आपकी अच्छी बीती होगी। बहुत लंबे समय बाद अब वीडियो डाल रहे हैं। छुट्टी आपने भी एंजॉय की होगी, हमने भी एंजॉय की। अब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ वापस लौटते हैं और नेशनल इनकम के उसी टॉपिक पे पहुंचते हैं जहां पे हमने नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड से देखा, उसके बाद नेशनल इनकम को इनकम मेथड से देखा और अब हम नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से दिखने वाले हैं। ठीक है, नेशनल इनकम क्या है हम समझ चुके हैं कि एक इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसी के डिफरेंट फेजेस से नेशनल इनकम जनरेट होती है। अब हम एक्सपेंडिचर फेज के थ्रू जो भी, क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं उससे इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, इनकम जो होती है वो हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाती है और हाउस होल्ड फिर उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करके इनकम को फर्दर और आगे जनरेट करने में हेल्प करता है। ये तीन फेजेस आपको क्लियर होंगे। पहला प्रोडक्शन फेज, जहां पे हमने देखा था, जिस प्रोडक्शन फेज के थ्रू हमने देखा था कि कैसे हम यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड का यूज करके, यहाँ पे हम वैल्यू एडेड मेथड का यूज करके इनकम को जनरेट करते हैं। यहाँ पे हमने इनकम मेथड से देखा था और अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको यूज करके हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। जब जिस स्टेज पे उनका प्रोडक्शन हो रहा है उसी स्टेज पे उनको आपने मेजर कर लिया वैल्यू एडेड मेथड, उसका जो भी इनकम हुआ, क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आती, उसके लिए फैक्टर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उन फैक्टर सर्विसेज को यूज करने के लिए जो फैक्टर पेमेंट करते हैं और यहाँ पे हम यूज करते हैं तो हम इनकम मेथड में, और जब इनकम मेथड हाउस होल्ड के पास इनकम पहुंच जाती है तो वो उसको एक्सपेंस कर देता है। तो इसलिए इन तीनों फेजेस से जो है इनकम जनरेट होती है। अब हम इन डिफरेंट फेजेस से समझते जाएंगे कि कैसे कैसे आपको इनकम नेशनल इनकम जो है आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में हमको ये समझने वाली बात है कि जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज पे हो रहा है जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं। हमारी इकोनॉमी से बाहर अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, एक्सपेंडिचर में हमारे आपके दिमाग में जनरल सेंस ये बनेगा कि हमारा कंजम्पशन हमारा है, लेकिन सिर्फ उन्हीं गुड्स पे कंजम्पशन यहाँ पे काउंट किया जाएगा जिन गुड्स एंड सर्विसेज का आप अपनी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर आप अपनी इकोनॉमी में, जैसे मान लीजिए आपने बाहर से कोई गुड्स हैं जिनका प्रोडक्शन अमेरिका में हुआ और आप नेशनल इनकम यहाँ की निकाल रहे हैं, तो उनका प्रोडक्शन जो है अमेरिका में हुआ और इम्पोर्ट करा के यहाँ लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो अमेरिकन गुड्स की हमको यहाँ पे जो भी कंजम्पशन है वो नहीं चाहिए, हमको इंडियन गुड्स की कंजम्पशन चाहिए। तो इसीलिए जिन गुड्स का हम एक्सपोर्ट करते हैं, दैट मीन्स बाहर के लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ है? हमारे यहाँ। इसीलिए एक्सपेंडिचर मेथड में चाहे जो भी चार कंपोनेंट्स के थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन दिमाग में आपकी एक बात ये कॉमन रहनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर मेथड जब भी आप यूज कर रहे होंगे तो उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपेंडिचर या उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज पे कंजम्पशन आप यहाँ पे नोट करेंगे जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री, हमारी, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही हैं उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करेंगे। अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर के गुड्स एंड सर्विसेज हैं, दैट मीन्स ऐसे गुड्स हैं जिनका हमने इंपोर्ट करा के कंजम्पशन किया है, उनको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। चलिए आइए समझते हैं कि इस मेथड से कैसे हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स चार हैं आपके पास: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये चार कंपोनेंट है। आपको अगर आपने समझा होगा तो इकोनॉमी में सेकंड चैप्टर में है आपके पास कि लगभग चार सेक्टर होते हैं। कौन कौन होते हैं? गवर्नमेंट होती है, इसके अलावा आप प्राइवेट कंजम्पशन करते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट होता है और प्लस माइनस एक्स, दैट मीन एक्सपोर्ट होता है। तो ये चार सेक्टर जो भी हैं इन्हीं में एक्सपेंडिचर होता है, इन्हीं के थ्रू हम नेशनल इनकम यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए डेप्थ में समझते हैं कि ये एक्चुअल में ये कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, प्राइवेट फाइनल, आप ये समझिए कि इकोनॉमी में जब भी पैसा जनरेट होता है तो वो जिन भी लोगों के पास जाता है उनमें से एक हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड माने हम जैसे लोग। तो हम जैसे लोग क्या करते हैं?
हमारे क्योंकि बहुत सारी वांट्स होती हैं, बहुत सारी नीड्स होती हैं, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। तो हम जब गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं तो उसी को क्या बोला जा रहा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट मींस एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड किस किस तरीके के गुड्स परचेज कर सकता है, दो तरीके के गुड्स परचेज कर सकता है, पहला नॉन ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा ड्यूरेबल। अब ये नॉन ड्यूरेबल क्या है और ये ड्यूरेबल क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स दैट मींस जिसकी लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं है, एक दिन, एक घंटे, कुछ दिन में वो जो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, दैट मींस उसका कंजम्पशन करना कुछ दिनों में बहुत ज्यादा जरूरी है, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। और ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स जिनका कंजम्पशन आप एक बार आपने एक्सपेंडिचर कर दिया और आप तमाम उसकी लंबी 10 साल 20 साल, अब किसकी कितनी लाइफ है वो आप नहीं कह सकते, कुछ गुड्स की लाइफ 5 साल होती है, किसी की 10 होती है, किसी की लाइफ टाइम 20 साल होती है, तो आप उसको गुड्स वाइज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ दिन नहीं, कुछ लंबे समय तक जिसका आप कंजम्पशन करेंगे, दैट मींस यूटिलाइजेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिसका होगा, उसको हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। अच्छा, अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स के एग्जांपल क्या है? जैसे आपने फूड में आपने मिल्क परचेज किया, ठीक है, शुगर परचेज की, ऐसे बहुत सारे चीजें आपने परचेज की, पेट्रोलियम आपने एक्सपेंस में अपने गाड़ी में भरवाया, तो ये जितना भी आप कंजम्पशन कर रहे हैं ये क्या कहलाएगा? आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अलावा ड्यूरेबल गुड्स में दो टाइप के हैं, टीवी, कार, और दूसरा आप कुछ भी फिक्स्ड एसेट परचेज कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट जैसे कि परचेज ऑफ अपार्टमेंट, परचेज ऑफ लैंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसीलिए ड्यूरेबल गुड्स को दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। जो आप ऐसे जहां पे आप फिक्स्ड एसेट्स नहीं परचेज कर रहे हैं, दैट मींस अपार्टमेंट या फिर परचेजेस हाउसेस नहीं कर रहे हैं, उसको आपने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि इसको आपने किसका पार्ट माना हुआ है? जो आपने C प्लस G प्लस I प्लस माइनस X, तो ये जो I है इसका पार्ट आपने इसको बनाया हुआ है। इसलिए इस पर्टिकुलर जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऐसे फिक्स एसेट गुड्स में, जहां पे आप लैंड परचेज करते हैं, जहां पे आप हाउसेस परचेज करते हैं, दैट मींस किसी ना किसी तरीके से आप अपनी कैपिटल को बिल्डअप कर रहे हैं, ऐसे गुड्स को जब आप परचेज करते हैं तो उसको आपने यहां से एक्सक्लूड करके और कहां पे जोड़ दिया हुआ है? आपने उसको जोड़ दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, सिर्फ इस पर्पस से। हालांकि वो एक्सपेंडिचर में जुड़ेगा, एक्सपेंडिचर मेथड में उसको आपको जोड़ के ही समझना है, लेकिन आपने उसको कहां पे रख दिया हुआ है? इस इन्वेस्टमेंट के पर्पस से आपने उसको माना हुआ है। क्योंकि जब भी आप लैंड परचेज करते हैं, जब भी आप अपार्टमेंट परचेज करते हैं, तो जब भी आप ऐसे गुड्स परचेज करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पस से होते हैं, वो किसी तरीके से कंजम्पशन पर्पस से नहीं हो सकते। इसीलिए उसका आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, क्योंकि इस हेड का नाम क्या है, आप ध्यान दीजिए, क्या नाम है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दैट मींस आप लैंड को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इसलिए इसको आप कहां पे देखेंगे आगे? जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो तरीके के गुड्स आपको मिल सकते हैं, एक ड्यूरेबल, दूसरा नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल में भी सिर्फ कंजम्पशन, टीवी, फ्रिज, एसी, आपने ऐसे कुछ कंजम्पशन के गुड्स खरीदे हैं तो ही आप उसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में रखेंगे। अगर टीवी, एसी, फ्रिज ना छोड़ के आपने लैंड परचेज कर लिया, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, ऐसा कुछ भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपने परचेज कर लिया, तो उसको यहाँ पे आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब एक तो 4 सेक्टर है, एक सेक्टर में समझ लिया कि हाउस होल्ड हम खर्चा करते हैं, दूसरा हमारे पास सरकारें होती हैं, सरकार भी बहुत तरीके के खर्चे करती है। कौन कौन से खर्च करती है? सबसे पहला, बहुत सारे जैसे पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, या बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे उसने जैसे IAS ऑफिसर हो गए, या ऐसे बहुत सारे ऑफिसेस हैं, आपने तहसील देखी होगी, बहुत सारे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के ऑफिसेस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो उनकी सैलरी मेंटेन करनी पड़ती है। तो सैलरी एक्सपेंस गवर्नमेंट के जो भी स्टाफ्स हैं उसको देने के लिए, इंडियन एम्बेसीज में जो भी है एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ तक कि एम्बेसडर की सैलरी या वहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं उसकी सैलरी गवर्नमेंट पे ऑफ करती है, ठीक है। बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देती है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की सैलरी देती है। तो ऐसे अनलिमिटेड वो एक्सपेंडिचर करती है।
हाँ, गवर्नमेंट और एक तरीके का एक्सपेंडिचर करती है जिसमें वो रोड बिल्ड करती है, ब्रिजेस बिल्ड करती है, डैम बिल्ड करती है, तो उसको भी आपको यहां पे ध्यान देना है कि उसको भी आप यहां पे गवर्नमेंट कंजम्पशन, क्योंकि बात क्या है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में उसको भी आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से आप उसको हटा देंगे। ये आपका फिर वही है C प्लस G प्लस I प्लस माइनस एक्स, तो इस I का पार्ट है, इसलिए यहां से आपको एक्सक्लूड कर देना है। तो गवर्नमेंट जहां पे भी नॉन कैपिटल एसेट्स में एक्सपेंसेस कर रही है, क्योंकि जो सैलरी दे रही है इससे कोई कैपिटल एसेट्स नहीं बनेगी, जो एम्बेसीज का कुछ खर्चा करती है उसमें भी कोई कैपिटल एसेट्स नहीं बनेगी, इंटरमीडिएट गुड्स जो कि जैसे कि स्कूल फीस हो गई बच्चों की, ड्रेसेस बच्चों को देना, पुलिसमैन को ड्रेसेस देना, तो इस तरीके के जो भी बुक्स एंड जो अनलिमिटेड चीजें गवर्नमेंट जिस पे एक्सपेंसेस करती है जिसमें से भी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसको ही यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम इंक्लूड करते हैं। अगर कुछ इस तरीके के जहां पे रोड, ब्रिजेस, डैम एज सच इस तरीके के कोई खर्चे हैं तो उसको भी हम यहां से एक्सक्लूड करके कहां पे जोड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब थर्ड जो कंपोनेंट है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, जब भी आप फिक्स्ड एसेट परचेज करें या फिर ऐसे एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करें जो कि कैपिटल फॉर्मिंग हो, दैट मींस इन्वेस्टमेंट पर्पस से किए गए हो, इसको इन शॉर्ट आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। ये किस लिए किए गए हैं, इकोनॉमी में कैपिटल को बिल्डअप करने के लिए किए गए हैं, इसीलिए इसको ग्रॉस डोमेस्टिक। अब जो जो चीजें वहां से हमने काटी थी, सबसे पहले हमने जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था जो कि हम हाउस होल्ड करते थे, वहां से देखिए जो घर हमने वहां पे एक्सक्लूड किया था उसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अगर कोई हाउसेस परचेज करते हैं तो उसको हम क्या कहां पे रखेंगे, एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड को कहां पे रखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। और ये जो एक्सपेंडिचर होता है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। दूसरा, गवर्नमेंट का हमने यहाँ वहां पे एक्सक्लूड कर दिया था। गवर्नमेंट जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है, डैम, ब्रिजेस, रोड, तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसको यहां पे हम किस नाम से जानते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और तीसरी चीज, फर्म्स जो कि इकोनॉमी में बाय डिफॉल्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के समय में वो भी बहुत सारा एक्सपेंडिचर करती हैं, बहुत सारा कैपिटल एसेट्स बिल्ड करती हैं, तो उस कैपिटल एसेट्स को भी हम यहाँ पे, जैसे मशीन परचेज की उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, और जिसको हम किस नाम जानते हैं, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा जो भी फर्म्स होती हैं वो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, दैट मीन्स उसके पास स्टॉक होता है, और जब साल शुरू होता है तो कुछ ओपनिंग स्टॉक होता है, और साल एंड होता है तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो उस क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक के बीच का जो डिफरेंस है जिसको हम चेंज इन स्टॉक कहते हैं, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के पास जो भी, या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहेगा, बहुत अच्छी बात है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम एज इट इज ऐड कर देंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया होता है तो कभी कभी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देता है, ये दे देगा, तो आपको मालूम है नेट से ग्रॉस में जाने के लिए इसमें हम क्या प्लस कर देंगे, डेप्रिसिएशन, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एक तो क्वेश्चन में ये दे सकता है। दूसरा क्या दे सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, फिक्स्ड दे दिया, दैट मींस ये आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, फिक्स दिया हुआ है, दैट मींस इसमें इन्वेंट्री वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसमें हम प्लस क्या कर देंगे, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे, तो ये फिर क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको आगे फॉर्मूलेज में जब क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे रफली आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन में आपको इसी चीजों को घुमा घुमा के देगा, आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि आपको क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या तो ऐसे दिया होगा, नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में ये ब्रेक करके दे सकता है, ग्रॉस बिजनेस, इसको एक बार थोड़ा सा साफ कर दे, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में आपको ऐसे दे सकता है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीज, तीनों कंपोनेंट दिए होंगे, तो आप जोड़ देंगे और उसमें चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देंगे। ठीक है, दिस प्लस
दिस, इसको आप कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि डायरेक्टली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, बहुत अच्छा है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे आप उसको ऐड कर देंगे। नहीं दिया हुआ है तो अगर आपको ये तीन कंपोनेंट दिया हुआ है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को जोड़ के चेंज इन स्टॉक के साथ जोड़ देंगे तो भी आपका क्या निकल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक। अगर क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर देंगे। क्वेश्चन में नेट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, दैट मींस वो सिर्फ इतना जोड़ा हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दैट मींस फिक्स्ड एसेट पे एक्सपेंडिचर बस जोड़ा हुआ है, उसने करंट एसेट्स के बारे में नहीं जोड़ा हुआ है, जो कि मोस्टली कौन करती हैं, फर्म्स करती हैं, उनको जोड़ा हुआ नहीं है। तो आप क्या कर देंगे, जब आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप उसमें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट दैट मींस चेंज इन स्टॉक को आप ऐड कर देंगे तो वो भी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा। थोड़ा सा ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट क्रिएट करता है, तो उसके लिए आप याद कर लेंगे कि आपको ये तीन चीजें दी हुई हैं तो इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे, ये बाकी कन्वर्जन हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या है आपके पास, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि यहां पे हमको उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज चाहिए जो कि हमारे इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई हैं। अगर हमारी इकोनॉमी में वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुई हैं तो हमको उनका कुछ भी इन्वेस्टमेंट मतलब उनका कुछ भी हमको इसमें ऐड नहीं करना है। तो अब आप देखिए एक्सपोर्ट, ये जो एक्सपोर्ट जिन गुड्स का हो रहा है उनका प्रोडक्शन कहां पे हुआ है, इंडिया में, और कंजम्पशन कहां पे हो रहा है, कहीं पे फॉरेन में, ठीक है। तो क्योंकि इनका प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है इसीलिए इसको इकोनॉमी में हमको क्या करना है, ऐड करना है। और जिन गुड्स का हम इंपोर्ट कर रहे हैं इनका प्रोडक्शन कहां पे हुआ है, फॉरेन में, और इनका कंजम्पशन कहां पे हो रहा है, इंडिया में। तो ये गुड्स हमारे यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस हुए इसलिए इसको हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो इसीलिए हम नेट एक्सपोर्ट निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट जैसे क्वेश्चन एग्जांपल यहाँ पे आप देख लीजिए, एक्सपोर्ट की वैल्यू कितना है 1000, इंपोर्ट 300, तो नेट एक्सपोर्ट कितना हो गया 700। एक्सपोर्ट 1000, इंपोर्ट जो है 1300, तो नेट एक्सपोर्ट कितना हो गया माइनस 1300, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट जोड़ते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये इंपोर्ट का यहाँ काम क्या है ना। तो इंपोर्ट का काम यही है क्योंकि एक्सपोर्ट जिन गुड्स का हम कर रहे हैं, भले क्योंकि इंपोर्ट का इंपैक्ट क्या आता है कि हमारे यहाँ के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, लेकिन उन गुड्स का प्रोडक्शन, वो इंपोर्ट हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। तो इसीलिए जिन गुड्स का हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हुआ है उसको हमको एक्सक्लूड कर देना है, और जिन गुड्स का हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ है दैट मीन जिन गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही कंजम्पशन हमारा नहीं है, भले ही कंजम्पशन हमारे देश के बाहर से हो रहा है, लेकिन उन गुड्स को हमको इंक्लूड करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात इतनी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये चार कंपोनेंट्स है, इन्हीं चार कंपोनेंट्स को यूज करते हुए आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ये सिंपल से फॉर्मूले हैं, इनको आपको नोट कर लीजिए। इन फॉर्मूलेस को अगर इसी सीक्वेंस में आप करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, आगे हम भी क्वेश्चंस देखेंगे क्या है वहां पे चेंज करते हुए देखेंगे। बाकी आपको इसको मैं साइड हट रहा हूं, एक बार इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, होप सो आपने नोट कर लिया होगा। अब समझते हैं कि इन फॉर्मूलेस को यूज कैसे करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए एक्सपेंडिचर मेथड का, आपको सबसे पहले प्राइवेट, जो आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ा है, आपको उसमें सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढना है। ये आपको कुछ भी घुमा के नहीं देगा, एज इट इज हर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसी नाम से मिलेगा। अगर ये भी नहीं मिलेगा, प्राइवेट नहीं मिलेगा, तो आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर के नाम से मिल जाएगा, पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इससे ज्यादा इसको नहीं घुमाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट मींस जी ढूंढना है, ये भी आपको एज इट इज क्वेश्चन में मिल जाएगा। कंफ्यूजन कहां पे करेगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, इसी को घुमा सकता है ना। तो ग्रॉस फिक्स्ड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को हमने देखा, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस
पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और एक बार आपके पास ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ गया, उसमें चेंज इन स्टॉक को आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको आपने आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिंपली दिया होगा या नेट एक्सपोर्ट दिया होगा, आप उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और बाद में जब आप इसको ऐड कर देंगे सी प्लस जी प्लस आई प्लस माइनस एक्स, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी एमपी। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि इस मेथड से जब भी, क्योंकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो सेल होती हैं वो किस पे सेल होंगी, फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट पे तो सेल नहीं हो रही हैं, वो किस पे सेल होंगी, मार्केट प्राइस पे सेल होंगी। दैट मींस उसमें टैक्स बाय डिफॉल्ट जुड़ा हुआ होगा। तो इसीलिए जब भी निकल के आता है इस मेथड से, तो क्या निकल के आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एक बार फिर से इस फॉर्मूलेस को देखिए, इन्हीं फॉर्मूलेस को आपको ग्रास्प करना है, नोट करना है, और इन्हीं फॉर्मूलेस को एज इट इज आपकी सुविधा के लिए मैं हर क्वेश्चन में सेम एज इट इज इसी फॉर्मूले को पुट करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, सबसे मजेदार पार्ट इस चैप्टर का यही होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलता है। बाकी इकोनॉमिक्स आपको थोड़ा सा, जब इंडियन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बॉर्डम होता है, और थोड़ा सा कहीं न कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अकाउंटेंसी बच्चों को इसीलिए पसंद आती है, कॉमर्स के स्टूडेंट को, क्योंकि वहाँ पे आपको सॉल्व करने को बहुत कुछ रहता है, यहाँ पे नहीं रहता है। तो ये एक चैप्टर हमको अच्छा सॉल्विंग का कमांड देता है, हमको मजा देता है, रिफ्रेशिंग है, क्योंकि हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सेम देखिए, फॉर्मूलेस को उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। हो सकता है किसी क्वेश्चंस में ये ना मिले, तो उसको आप, अगर आपके पास बुक में आपके क्वेश्चन होंगे तो वहां पे आप इसको यूज करके सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व होता, मतलब सॉल्व आप कर पाएंगे। ठीक है, सेम चलिए उसी सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ढूंढना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी कितना दिया हुआ है। देखिए कहाँ पे दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 8000 लिख दिया। नेक्स्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 3000, उसको भी एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। दैट मींस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, 400। तो आपने अभी सीखा कि जितना दिया हुआ है उसमें आप चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट मींस कितना इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में, वो निकल जाएगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है। चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है, 50, प्लस कर देंगे 50, तो कितना आ गया, 450। नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है, कैलकुलेट नहीं करना है, सीधे दिया हुआ है -60। अब आपके पास सारे कंपोनेंट्स आ गए, जीडीपी आप निकाल सकते हैं। जीडीपी कैसे निकालेंगे, 8000 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस 3000 प्लस 450 प्लस -60, ऐड कर दीजिए कितना हुआ, 450 minus 390, $390,11390, ये आपका क्या निकल के आ गया, जीडीपी एमपी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी निकालना है, किससे कन्वर्जन है, जीडीपी एमपी से किस में जाना है, एनएनपी एमपी। ठीक है, कन्वर्जन कर लेंगे, आपको एनएनपी एमपी निकालना है। आपने क्या कैलकुलेट किया है, जीडीपी एमपी। अच्छा, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस क्या कर देंगे, एनएफआईए। बाकी मार्केट प्राइस में एज इट इज दिया हुआ है, तो 11390, इसमें माइनस कर दें कितना, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, -40, और इसमें ऐड कर दें एनएफआईए। एनएफआईए कितना दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है। तो जो एनएफआईए आपने प्लस किया था वही एनएफआईए क्या हो जाएगा, अब आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माइनस कितना दिया हुआ है, -80। तो
तो इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 120 इसमें ऐड करना है, तो 0 9 1 4 1 1 4 1 0। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होगी तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। तो अब आप देख रहे होंगे कि कितना सिंपल है, बस आपको क्या करना है, आपको चीजें ढूंढनी है, एज इट इज आपको फीड करनी है, और आपको न्यूमेरिकल्स जो भी हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट करना है तो एक बार मैं साइड हट रहा हूं, एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 5000, उसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 3000, उसको आप एज इट इज नोट कर लीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक डायरेक्टली दे दिया, कैपिटल फॉर्मेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1000, उसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सॉरी यहां पे नोट करिए 1000, क्योंकि डायरेक्टली आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया, इसका फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, क्या नेट एक्सपोर्ट, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, तो नेट एक्सपोर्ट प्लस होता था तो नेट इंपोर्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 200। ठीक है, अब आपके पास सारी चीजें आ गई हैं, अब आपको बस ऐड कर देना है, तो 5000 प्लस 3000 प्लस 1000, और क्योंकि नेट एक्सपोर्ट क्या होता था आप देखिए ऐड होता था, तो नेट इंपोर्ट क्या हो जाएगा उसकी जगह -200, कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9, 8800। ये आपका क्या आ गया, जीडीपी एमपी। अब आपको निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालना है, दैट मीन्स एनएनपी एफसी निकालना है, कन्वर्जन आप कर सकते हैं जीडीपी एमपी से। तो ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो माइनस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस एनआईटी। जीडीपी एमपी आपकी कितनी आई है 8800, माइनस डेप्रिसिएशन आपके पास कितना दिया हुआ है 150, माइनस एनएफआईए कितना दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 2 और फ्रॉम में कंफ्यूजन हो सकती है, तो 2 अब्रॉड है, एनएफआईए प्लस माइनस होता तो एनएफआईए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस -50, और माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है 800। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 7800। ठीक है, कैलकुलेशन फिर बोल रहा हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होगी तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो होप सो आपको अभी तक कितनी बातें समझ में आ गई होंगी। सेम देखिए वही फॉर्मूलेज हैं जो आपने सीक्वेंस में नोट किया था, आपको बस एक बार ये फॉर्मूलेज याद कर लेने हैं, नोट कर लेना है, और उस सीक्वेंस में आप करते चले जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से इस मेथड से भी आपको क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है, अच्छा एक बार फिर बोल रहा हूँ कि स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप मार्किंग के लिए आप रैंडमली सारी चीज़ें जोड़ते मत चले जाइएगा, सारे स्टेप्स को, दैट मीन्स जैसे आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखवाया है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाला है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाला, नेट एक्सपोर्ट, ये चारों आप जरूर निकालिएगा, क्योंकि कभी कभी बहुत जल्दबाजी में बनता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, और अगर गलत है, आंसर गलत है और आपने सीधे एक स्टेप में सब कुछ किया हुआ है तो स्टेप मार्किंग नहीं होगी, इसलिए आप स्टेप मार्किंग के लिए हिसाब से आप जरूर एक एक चीज करते चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम आप देखेंगे इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसको आप लिख दीजिए 8000। नेक्स्ट आपके पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 1000, इसको आप लिख दीजिए। नेक्स्ट आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है 500, इसको लिख दीजिए प्लस। नेक्स्ट आपको ढूंढना है चेंज इन स्टॉक कितना है 100, इसको लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 600। नेक्स्ट आपके पास नेट एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया हुआ है, तो एक्सपोर्ट कितना है 70 माइनस इंपोर्ट कितना है 120, तो कितना आ जाएगा -50। इसके साथ साथ आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी जीडीपी निकालने के लिए सारी मिल चुकी है। जीडीपी निकाल सकते हैं आप, सिंपल है, 8000 प्लस 1000 प्लस 600 प्लस -50, ठीक है, ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 9550, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई जीडीपी एमपी। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे एनडीपी एफसी, ठीक है, तो एनडीपी एफसी आप निकाल सकते हैं। एनडीपी एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी। कन्वर्जन है सिंपल सा, कन्वर्जन आपको आता ही होगा। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस क्या कर देंगे डेप्रिसिएशन, ये दोनों डोमेस्टिक पे ही है। मार्केट कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस क्या कर देंगे एनआईटी, ठीक है। जीडीपी कितनी है 9550 माइनस डेप्रिसिएशन आपके पास कितना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 60 माइनस एनआईटी कितनी है आपके पास, एनआईटी नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दी हुई है, तो एनआईटी आप निकाल सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है 700 माइनस सब्सिडी कितनी दी हुई है 50, कितना आ जाएगा 650, तो 650। सॉरी चला गया, फिर से एक बार लिख लेते हैं। 8000 1000, इसके बाद कहाँ गया 500 प्लस चेंज इन स्टॉक 600, ये आया था -50, ठीक है। तो 8000 प्लस 1000 प्लस 600 प्लस -50 इक्वल्स टू 9550, ठीक है। यहाँ तक अपना हो गया था। अब हमको क्या करना है कन्वर्जन करना है, किसमें निकालना है एनडीपी एफसी। एनडीपी एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी, कन्वर्जन कर लीजिए, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। डेप्रिसिएशन 9550, डेप्रिसिएशन आपका कितना दिया हुआ था कहाँ गया कंजम्पशन -60 माइनस एनआईटी आपका निकाल रहे थे अपन, कितना आया था 650, ठीक है। तो इसमें से 710 माइनस कर लीजिए 8240, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, वैसे कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। मैं साइड हट रहा हूँ, इसको आप फिर से एक बार नोट कर सकते हैं ना। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी हमको ऐसे ही ढूंढना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, देख लीजिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना मिल गया आपको 900। नेक्स्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढ लीजिए 200। नेक्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बनाते हैं। तो ग्रॉस के लिए आपको चाहिए प्राइवेट इनकम टैक्स, इसके लिए चाहिए आपको डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, तो दैट मीन्स नेट, जब डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है तो ये क्या है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के ही बराबर है, दैट मीन्स 120 प्लस, ठीक है। क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, डेप्रिसिएशन 0 है, इसीलिए ये नेट की जगह ये क्या बन जाएगा ग्रॉस, क्योंकि आप 0 डेप्रिसिएशन इसमें 0 ऐड करेंगे तो 120 प्लस 0 इक्वल टू 120 ही होगा। प्लस आपके पास चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है -20, तो ये आपका कितना आ गया 100। इसके अलावा नेट एक्सपोर्ट निकाल सकते हैं, एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, नेट इंपोर्ट कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, जीडीपी 900 प्लस 200 प्लस 100 माइनस 10, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता तो ऐड कर देते, इंपोर्ट इसलिए इसको क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, ठीक है। जीडीपी आपकी कितनी आएगी 1190,
अब आपको क्या निकालने को बोल रहा है इसमें, नेशनल इनकम निकालने को बोला, दैट मीन्स एनएनपी, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एनएनपी एफसी, आपने क्या निकाला, जीडीपी एमपी। कन्वर्जन कर सकते हैं ग्रॉस से नेट में आने के लिए, ग्रॉस से नेट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए ऐड करना पड़ेगा NFIA, प्लस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा NIT। ठीक है, तो जीडीपी आपकी कितनी है 1190, माइनस कर दे इसमें से डेप्रिसिएशन, कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 0 है, प्लस कर दें इसमें NFIA कितना दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 10 दिया हुआ है, और इसमें माइनस कर दें NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो कितना दिया हुआ है 150। ठीक है, 180 1030। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, गलती होगी तो कलेक्टर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए मैं कैलकुलेशन ज़्यादा डीप में नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए कैलकुलेशन अगर कहीं पे मिस्टेक होगी तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सिंपली आपको ऐसे ढूंढते हुए और लिखते चले जाना है। देखिए, आपको सिर्फ सीक्वेंस और फॉर्मूला बना लिया तो वही क्वेश्चन जो अभी इतना टफ दिखते थे वो बहुत ज़्यादा आसान लगने लगे होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है, एनएनपी एमपी निकालना है। एनएनपी एमपी निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या ढूंढिए, फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 500 लिख दिया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 100, उसको लिख दिया। इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, नहीं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक, दैट मीन्स इसको ग्रॉस करेंगे, और ग्रॉस करने के लिए आपको क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए। क्या डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, नेट करंट ट्रांसफर, राइट करंट ट्रांसफर, ट्रेंड कम फ्रॉम नेट एक्सपोर्ट, नेट टैक्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जब यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 0 है, तो इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो कितना है आपका डायरेक्टली 80, उसको एज इट इज 80 लिख लीजिए। एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है आपके पास, नहीं दिया हुआ, नेट एक्सपोर्ट डायरेक्टली दिया हुआ है -20। ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं। कंजम्पशन आपका कितना है 500 प्लस 100 प्लस 80 प्लस -20। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 660। निकालना क्या है आपको, एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी, जीडीपी एमपी, माइनस कर दीजिए इसमें डेप्रिसिएशन, माइनस कर दीजिए इसमें, सॉरी ऐड कर दीजिए इसमें, डोमेस्टिक से किस में आना है, नेशनल में आना है, प्लस कर देंगे NFIA, और मार्केट प्राइस में एज इट इज़ वो खुद ही है 660, माइनस डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में 0 दिया है, प्लस NFIA देख लीजिए कितना दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया है, तो जो प्लस होता था वो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह वो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 20, तो कितना आ गया 640। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 800, उसको आप लिख दीजिए। इसके बाद आपके पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 300, उसको लिख दीजिए एज इट इज। इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस डोमेस्टिक, सॉरी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो आपकी दिया हुआ है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाना है, प्लस क्या कर दें उसमें डेप्रिसिएशन, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है 200, प्लस कर दे डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 100, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपकी कितनी आ जाएगी 300। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स 30 नेट इंपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है 30, अब इसको आप ऐड कर सकते हैं, जब आपकी जीडीपी आ जाएगी 800 प्लस 300 प्लस 300
अच्छा, जो प्लस होता था क्योंकि इंपोर्ट दिया हो तब क्या हो जाएगा -30, कितना हो जाएगा ये 6141370। ठीक है, आपको निकालना क्या है जीएनपी एमपी, क्या निकालना है जीएनपी एमपी, आपने क्या निकाला है जीडीपी एमपी। दैट मीन्स आपको डोमेस्टिक से किस में जाना है नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, प्लस कर देंगे NFIA। ठीक है, तो 1370 प्लस NFIA कितना दिया हुआ है आपका नेट फैक्टर इनकम, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है टू अब्रॉड दिया हुआ है, फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया हुआ है। तो जो टू अब्रॉड था जो प्लस होता था वो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस कितना हो जाएगा -10, तो ये कितना हो जाएगा 1380। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इसका भी एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। देख रहे होंगे आप कि कितने आसानी से ये क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। सिर्फ आपको क्या करना है इसी सीक्वेंस में नोट करते चले जाना है और इसी सीक्वेंस में आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं और फॉर्मूलेस के हिसाब से अगर आपने सीक्वेंस में बना लिया तो स्टेप्स भी आपके होते जाएंगे। अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, कन्वर्जन में मिस्टेक होती है तो एटलीस्ट स्टेप मार्क आप सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, देखते हैं कितना दिया हुआ है इसमें। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 दिया हुआ है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं दिया हुआ, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या यहाँ पे वो दिया है डेप्रीशिएशन, क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है डेप्रीशिएशन क्या है 0 है, इसीलिए ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या बन जाएगी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो गया 15। अब नेट एक्सपोर्ट देख लेते हैं, नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा है 100 प्लस 20 प्लस 15 -5 कितना आ जाएगा ये 130। अब आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है नेशनल इनकम, दैट मीन्स NNP FC पूछा हुआ है। कन्वर्जन करना है सिंपल सा GDP MP से, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन डोमेस्टिक नेशनल प्लस NFIA, इसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT। GDP कितना आपका आया था 130 माइनस डेप्रीशिएशन इस क्वेश्चन में कितना था 0, प्लस कर दे NFIA कितना दिया हुआ है, यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है तो NFIA प्लस होता था तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस कितना है NFIA आपका -5 और माइनस कर दें NIT कितना है 10 125। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, रफली कर रहा हूँ, अगर कहीं पे मिस्टेक होगी तो उसको आप अपने पास करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान देंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा अपना फास्ट रखेंगे क्योंकि अकाउंटेंसी के लिए तो आपका कैलकुलेटर अलाउड कर दिया गया, लेकिन इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसीलिए जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे एज इट इज़ आप अपने पास थोड़ा सा फास्ट करेंगे जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। और बहुत सारे बच्चे जो है कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं तो थोड़ा सा वो ना करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अच्छा खासा बनता हुआ आपका जो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ढूंढते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 400। नेक्स्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 90। इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, दैट मीन्स 80 दिया हुआ है, प्लस चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग और ओपनिंग दिया हुआ है, तो चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 माइनस ओपनिंग कितना है 10 इक्वल टू 10, चेंज इन स्टॉक कितना है 10 दैट मीन्स 90। इसके बाद नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है 10, इंपोर्ट दिया हुआ है
15, दैट मीन्स -5। ऐड कर दें, जीडीपी निकल जाएगी 400 प्लस 90 प्लस 90 माइनस प्लस -5 कितना आएगा? 580 में माइनस क्या, 575 जीडीपी आ गई। नेक्स्ट आप क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? एनडीपी एमपी, जीडीपी एमपी से कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस क्या कर देना है आपको? डेप्रिसिएशन आपका क्या निकाला है? एनडीपी 575 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है इसमें दिया हुआ है? क्या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है? 25, कितना आ जाएगा? 550। ठीक है, इसको भी हट रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने पास। होप सो आपको समझ में आया होगा, है ना। बहुत सिंपल है, अगर आप सीक्वेंस में करते चलेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं क्या बोल रहा है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? 300। नेक्स्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है आपके पास? 50। इसके अलावा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ दिया है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्या आपके पास डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। तो इसको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस कर दें डेप्रिसिएशन। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है? 60 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है आपका? 12, दैट मीन्स 72। आपका क्या आ गया? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। प्लस करने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए आपके पास चाहिए आपको चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है? ओपनिंग क्लोजिंग कितना है आपके पास? दोनों 8 दिए हुए हैं, दैट मीन्स चेंज इन स्टॉक कितना है? 0, दैट मीन्स 72। नेट एक्सपोर्ट आपके पास कितना दिया हुआ है? नेट एक्सपोर्ट नहीं, नेट इम्पोर्ट दिया हुआ है। नेट इम्पोर्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -10। ठीक है, इसको आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, 300 प्लस 50 प्लस 72, क्योंकि एक्सपोर्ट प्लस होता था, नेट इम्पोर्ट दिया हो तो उसको आप क्या कर देंगे? -10। कितना आ जाएगा? 422। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल रफली करने वाला हूँ। एनएनपी एमपी निकालना है आपको। एनएनपी एमपी जीडीपी एमपी माइनस ग्रॉस से नेट में जाने के माइनस क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस कर देंगे NFIA, बाकी कुछ कन्वर्जन नहीं है। तो 422 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है आपके पास? डेप्रिसिएशन 12 प्लस NFIA कितना दिया हुआ है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, तो NFIA जो प्लस था वो अब क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस कितना है? -5। ठीक है, इसमें 12 माइनस किया तो 410 और प्लस 415। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मेरे को कैलकुलेशन मैं बहुत रफली कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को कैलकुलेशन का थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं मिस्टेक होगी, तो उसको आप अपने पास करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी आपको मेथड्स समझ में आ रहे होंगे, इसको आप अपने पास नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आपको इतने भर भर के क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए किसी भी वीडियो में नहीं दिखे होंगे। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस दिए आप उसको नोट करके अपने पास सॉल्व कर लीजिए, आपके परीक्षा का काम हो जाएगा। फास्ट फॉर्मेट देखना है, फास्ट फॉर्मेट देख सकते हैं, है ना। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। 800 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200। नेक्स्ट आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितनी दिया हुआ है? 100 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है? 50, 150। ठीक है, आपका 150 आ गया। नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट कितना है आपके पास? नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है 30। इंपोर्ट कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। इंपोर्ट नहीं, सीधे आपका नेट इंपोर्ट ही दिया हुआ है। दैट मीन्स सीधे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको नेट इंपोर्ट लिख लीजिए। कितना दिया हुआ है? -20। जैसे पहले किया था 800 प्लस 200 प्लस 150 माइनस -20। ठीक है,
क्योंकि वहाँ पे एक्सपोर्ट जो था वो प्लस होता था, इंपोर्ट है तो माइनस कर देंगे। कितना आएगा 1170। ठीक है, कैलकुलेशन फिर चेक कर लीजिएगा। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, NDP FC डोमेस्टिक इनकम निकालना है। कन्वर्जन कर सकते हैं GDP MP माइनस डेप्रिशिएशन माइनस NIT। 1170 माइनस डेप्रिशिएशन कितना दिया हुआ है 50 माइनस NIT कितना दिया हुआ है 120। इसमें से 50 माइनस किया 1120 माइनस 1000। ठीक है, 1000 आपका आ रहा है NDP FC। ठीक है, कैलकुलेशन फिर बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, देखिए कितने आसानी से, कितने जल्दी जल्दी हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और अब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा कि इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे है। हालांकि इन क्वेश्चंस में दिक्कत यही आती है बच्चों को कि अटेम्प्ट कहाँ से करें, यही समझ में नहीं आता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आपको रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है वो 600। नेक्स्ट आपको क्या ढूंढना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो कितना है 1000। नेक्स्ट आपको क्या ढूंढना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो आपके पास नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है 70, उसमें आप प्लस कर दीजिए डेप्रिसिएशन कितना 14, तो ये क्या आ जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ जाएगा 84। और इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए आपके पास चेंज इन स्टॉक होना चाहिए, उसको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए -10, तो कितना हो जाएगा 74। ठीक है, ये आपका क्या आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपके पास नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, नेट इंपोर्ट इक्वल टू 20। अब यहाँ पे सिंपली आप ऐड करते चलिए, GDP निकल जाएगी 600 प्लस 100 प्लस 74 माइनस 20। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट प्लस होता है, इंपोर्ट दिया तो उसको माइनस। ठीक है, 754, ये आपका आ गया GDP MP। निकालना क्या है, नेशनल इनकम, दैट मीन्स NNP FC GDP MP माइनस ग्रॉस से नेट में गए, माइनस किसको कर देंगे, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो प्लस कर देंगे NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे माइनस NIT। ठीक है, GDP 754 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 14 प्लस NFIA कितना है, NFIA 2 अब्रॉड दिया हुआ है तो प्लस की जगह वो NFIA क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कितना दिया हुआ है 10, माइनस NIT कितना दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 60। ठीक है, माइनस किया 40 30 670। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पास देखिएगा, देखते देखते आपने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस सिर्फ वही सॉल्व कर पाता है जिसपे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। ठीक है, तो आप सभी कॉमर्स के बच्चों पे भगवान श्री कृष्ण की बहुत ज़्यादा कृपा है, इसलिए आपको नेशनल इनकम पे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल रहे हैं। ऐसे ही भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखे और आपको सारे क्वेश्चंस बनते रहे। आइए देखते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 700, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। दैट मीन्स इसको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है 300 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 70। दैट मीन्स कितना आ गया आपका 370 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए चेंज इन स्टॉक कितना आ रहा है 30, दैट मीन्स 400।
एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है आपके पास, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है कितना 60। सिंपली ऐड करते चले जाइए, 700 प्लस 200 प्लस 400 माइनस 60, ठीक है, इंपोर्ट है इसलिए माइनस कर दिया, नहीं तो ऐड होता। 7 8 1240, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको निकालना क्या है, नेशनल इनकम, दैट मीन्स एनएनपी, एफसी, जीडीपी, एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी, ठीक है, कन्वर्जन आपको बनता होगा। जीडीपी कितना दिया हुआ है 1240 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 70 प्लस एनएफआईए कितना दिया हुआ है 2 अब्रॉड दिया हुआ है, दैट मीन्स प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस 20 माइनस एनआईटी कितना दिया हुआ है 100, कितना आएगा 1050, ठीक है, 1050 एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो करेक्ट कर लीजिएगा। इसको भी मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास लिख लीजिए, ठीक है। देखिए कितने जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, अब आपको एक्सपेंडिचर मेथड भी बिल्कुल सरल लगने लगा होगा, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, एनएनपी, एमपी निकालना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख लीजिए कितना दिया हुआ है 600, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 100। नेक्स्ट आपके पास नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको आप क्या बना देंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 80 दिया हुआ है, प्लस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 40, दैट मीन्स 120 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक कितना आ जाएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है आपके पास, कहाँ भाग गया 10 माइनस ओपनिंग कितना दिया हुआ है 20, दैट मीन्स माइनस 20, सॉरी माइनस 10, कितना आ जाएगा -10, तो कितना आ गया 110। इसके बाद एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है 50, इंपोर्ट कितना दिया हुआ है 60, दैट मीन्स -10, ऐड कर दीजिए सिंपली 600 प्लस 100 प्लस 110 प्लस -10, कितना आ जाएगा 800। आपको निकालना क्या है, एनएनपी, एमपी, जीडीपी, एमपी, माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, प्लस कर दीजिए एनएफआईए, और बाकी और कुछ कन्वर्जन नहीं है, तो 800 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 40, एनएफआईए कितना दिया हुआ है 2 अब्रॉड दिया हुआ है, तो एनएफआईए जो प्लस होता था वो क्या हो जाएगा -30, 730, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट नेशनल इनकम, दैट मीन्स एनएनपी, एफसी। यहाँ पे भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखिए कितना दिया हुआ है 500, उसको नोट कर लीजिए। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 100, उसको नोट कर लीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है 200, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक 50, दैट मीन्स 250। इसके बाद एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, नेट इंपोर्ट कितना दिया हुआ है 40, ऐड कर दीजिए 500 प्लस 100 प्लस 250, एक्सपोर्ट प्लस होता था तो नेट इंपोर्ट कितना हो जाएगा -40, कितना हो जाएगा 5 6 7 8 810। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, निकालना क्या है नेशनल इनकम, दैट मीन्स एनएनपी, एफसी इक्वल टू जीडीपी, एमपी,
GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA और मार्केट प्राइस से माइनस NIT। GDP 810 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 70 प्लस NFIA कितना दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा ये माइनस टू अब्रॉड कितना दिया हुआ है -10 और NIT कितना दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स 120 कितना हो जाएगा ये इसमें ऐड हो गया 820 में 630। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक होगा तो उसको कंसीडर कर लीजिएगा, इसको नोट कर सकते हैं, मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप पे भगवान की कृपा हो चुकी है। अगर अब आपको समझ में आ रहा है तो आप बोर्ड में भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 300। नेक्स्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 100। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है 50 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग ओपनिंग कितना है, दोनों सेम है तो चेंज इन स्टॉक कितना होगा 0, दैट मीन्स 50। इसके बाद एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है, एक्सपोर्ट नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, नेट इंपोर्ट कितना दिया हुआ है -10, इसको ऐड कर सकते हैं 300 प्लस 100 प्लस 50 प्लस -10, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, इंपोर्ट है ना, तो इंपोर्ट के साथ बिल्कुल उल्टा काम, -10 कितना हो जाएगा 460। अब 460 आ गया, इसके बाद निकालना क्या है यहाँ पे NDP FC निकाल सकते हैं, कन्वर्जन है GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। 460 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है दिया हुआ है क्या 20 माइनस NIT दिया हुआ है क्या 80 इक्वल टू 360। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, होप सो अभी तक आपको ये बातें समझ में आई होंगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्या निकालने को बोल रहा है, नेशनल इनकम NPFC प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 600, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 110 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है 35, कितना होगा 145, तो आपके पास कितना आ गया 145, ये आपका क्या आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है आपके पास, नहीं दिया हुआ है, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, नेट इंपोर्ट कितना दिया हुआ है 20, सी कितना है 600 प्लस G 100 प्लस 145 माइनस 20। ठीक है 825। ठीक है, $825। नेक्स्ट निकालना क्या है आपको NNP FC GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। 825 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है अभी देखा था 35, NFIA कितना है 2 अब्रॉड दिया है, तो जो NFIA प्लस होता था यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 माइनस NIT कितना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडी दी हुई है क्या तो NIT IT माइनस सब्सिडी
इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 120 माइनस सब्सिडी कितना है 20, 100, NIT कितना है आपका 100। कर सकते हैं कन्वर्जन। $685, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, रफली कैलकुलेट किया है, अगर मिस्टेक हो तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी आप अपने पास नोट कर सकते हैं, मेथड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत जल्दी थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकालने को बोल रहा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 1000। इसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 500। नेक्स्ट GDP MP कितना दिया हुआ है आपके पास 2500। इसके अलावा नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है -50। जो चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, 1000 प्लस 500 प्लस आई आपको मालूम नहीं है, ढूंढना है, प्लस -50 कितना हो जाएगा 2500 इक्वल्स टू 1450 प्लस आई, देयरफॉर आई इक्वल्स टू 1050। यह आपका क्या आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक, ये आपका क्या आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1050। अब आपसे क्या पूछ रहा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये आपसे पूछ रहा है। प्लस करना है इसमें चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है आपके पास 200 माइनस ओपनिंग कितना है 300 इक्वल्स टू -100, तो यहाँ पे -100। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना होगा आपके पास 1050 प्लस 100, दैट मीन्स 1150, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको कोई एक कंपोनेंट भी छोड़ के बाकी कंपोनेंट दे सकता है तो आप उसको बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बार आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो अपने पास लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, NDP-FC निकालने को बोल रहा है। सिंपल है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है नहीं, प्राइवेट फाइनल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है 10,000। इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट मीन्स आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट और उसका नहीं दिया हुआ है तो इसलिए इसको ओवरऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मानते कितना 20,000। इसके बाद नेट एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट कितना है 0। बाकी आपको क्या दिया हुआ है डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दिया हुआ है, तो ये आपको कन्वर्जन के लिए दिया हुआ है। आपको क्या क्या दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ लिख दिया। इसके बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, दैट मीन्स चेंज इन स्टॉक कितना है वो 5000, उससे आपका क्या निकल के आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 15,000। और आपको और क्या दिया हुआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, अगर ये इन कंपोनेंट में देता तो इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देते, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली
प्राइवेट और गवर्नमेंट फाइनल ना दे के सीधे क्या दे दिया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो हम मानेंगे दोनों का टोटल कितना है 20,000। आपको उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, दैट मीन्स ग्रॉस फिक्स्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स आपका दिया हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन दिया 10,000 और आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 5,000, इसको जोड़ दिया तो आपका कितना आ गया 15,000। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, कितना है 20,000 प्लस 15,000 कितना आ जाएगा 35,000। ठीक है, बाकी आपको एक्सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट आपसे पूछ क्या रहा है, NDP-FC। NDP-FC निकालने के लिए क्या कर देंगे आप, GDP-MP आपने निकाला हुआ है, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस NIT। तो 35,000 माइनस डेप्रीशिएशन आपका कितना दिया हुआ, तो क्वेश्चन में 2,000 माइनस NIT दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, NIT निकाल सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है 1,000 माइनस सब्सिडी कितना है 2,000 इक्वल टू माइनस 1,000, तो माइनस 1,000 कितना हो जाएगा, ये 2,000 माइनस हुआ 34,000। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट फाइनल इकट्ठा दे दिया है आपको 20,000, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर बता दिया हुआ है आपका, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 10,000, इन्वेंट्री आपका बता दिया है 5,000, जिससे आपने क्या निकाल लिया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और बाकी आपने ऐड करके आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकालने को बोल रहा है, कैलकुलेट GDP एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे दिया हुआ है, दैट मीन्स आपको सीधे सीधे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया है कितना 90, इसके बाद फिर नेट एक्सपोर्ट दे दिया कितना 10, इसके अलावा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे दिया है 350, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मीन्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 100, बाकी ऐसा आपको और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ें दे दिया हुआ है, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, 350 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा 550। आपसे पूछा क्या है, GDP-MP, ये आपने निकाल लिया, GDP एट मार्केट प्राइस, ये आपका GDP-MP है। दूसरा क्या पूछा हुआ है, GDP-FC पूछा हुआ है, तो GDP-MP माइनस NIT आप निकाल सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, नहीं आपको डायरेक्टली सॉरी इस क्वेश्चन में NIT दिया ही हुआ है, तो आज सच और परेशान होने की जरूरत नहीं, 550 माइनस 545, ये आपका क्या आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको भी आप एक बार अपने पास रिकॉर्ड कर लीजिए, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट GNP-FC। यहाँ पे आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढना है, कितना है 1500, नेक्स्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, नेक्स्ट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना दिया हुआ है, सॉरी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो कहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 350 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है 50, तो कितना आ जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट मीन्स 400, यहाँ पे आप लिख दीजिए 400 प्लस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए आपको चेंज इन स्टॉक चाहिए, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक ओपनिंग माइनस सॉरी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 100 माइनस ओपनिंग कितना दिया हुआ है 60, दैट मीन्स कितना है 40, चेंज इन स्टॉक कितना है 40, दैट मीन्स 440। नेट एक्सपोर्ट निकाल सकते हैं, दिया हुआ है सॉरी इसमें -10, निकालने की ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें आ गई हैं उसको ऐड कर दीजिए, 1500 प्लस 200 प्लस 440 प्लस -10। ठीक है,
2130। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, निकालना क्या है, GNPFC, GNPFC, ठीक है। तो GDP MP आपने निकाल लिया है, नेशनल के लिए प्लस कर देंगे NFIA और फैक्टर कॉस्ट के लिए माइनस NIT। 2130 प्लस NFIA कितना है, -10 माइनस NIT कितनी दी हुई है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, 50, कितना हो जाएगा, 2070, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, रफली है ना। इसको भी आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। होप सो अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको देखना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 350। नेक्स्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है क्या, गवर्नमेंट फाइनल के नाम से नहीं दिया हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज, ये वही है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 75। इसके अलावा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है कितना, 60। इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बना सकते हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स 60 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 10 इक्वल टू 70। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितनी आ गई आपकी, 70। एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। नेट इंपोर्ट दिया हुआ है आपके पास, नेट इंपोर्ट कितना दिया हुआ है, 15, सॉरी 150 हो गया, इस कितना दिया हुआ है आपके पास, 15। इसको आप ऐड कर लीजिए, 350 प्लस 75 प्लस 70 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा क्योंकि इंपोर्ट दिया हुआ है, तो इसीलिए -15। 480, ये आपका क्या गया, GDP MP। आपको क्या निकालना है, NNP FC, GDP MP माइनस ग्रॉस से नेट में आने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। 480 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, 10 प्लस NFIA कितना है, 2 अब्रॉड दिया हुआ है, 2 अब्रॉड दिया हुआ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, -15 माइनस NIT कितना दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है, सब्सिडी दी हुई है, और टैक्स दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स GST के नाम से दिया हुआ है। तो NIT निकाल सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, 30 माइनस सब्सिडी कितना है, 5 इक्वल टू 25, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, -460, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, गलत हो तो आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके साथ। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 500। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 150। इसके बाद नेट डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बना सकते हैं। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 70 प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्या, अपने यहाँ प्राइवेट क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है। चलिए, तो डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आपको 2 चीज़ दी हुई है, ये भी दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, 80 प्लस चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, तो चेंज इन स्टॉक
इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 20 माइनस ओपनिंग कितना दिया हुआ है 20, दैट मीन्स 0, चेंज कितना है 0, तो कितना हो जाएगा ये 80। एक्सपोर्ट दिया हुआ है कितना, एक्सपोर्ट नेट इंपोर्ट दिया हुआ है आपके पास, नेट इंपोर्ट माइनस 30, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं कितना 500 प्लस 150 प्लस 80 माइनस माइनस 30, कितना हो जाएगा ये 760, ठीक है। 760 कितना आएगा जीडीपी एमपी, आपको निकालने क्या बोल रहा है एनएनपी एमपी, कन्वर्ट कर सकते हैं आप, कन्वर्ट कर सकते हैं जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस सॉरी प्लस एनएफआईए, बाकी दोनों एमपी पे है तो कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। 760 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है आपके पास क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, प्लस एनएफआईए दिया हुआ है क्या, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड एंड फ्रॉम अब्रॉड, तो एनएफआईए निकाल सकते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 10 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है 15, दैट मीन्स माइनस 5, तो कितना है -5, कितना आ जाएगा 755, ये आपका कितना आ गया एनएनपी एमपी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है या क्वेश्चन को लुक करने में कोई से फिगर्स छूटी हुई हैं तो उसको आप ऐड करके करेक्ट कर सकते हैं, हालांकि गलती होने के चांसेस कम है, मैंने बहुत ध्यान से करने की कोशिश की है, ठीक है। वन शॉट वीडियो है, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपका ये एक्सपेंडिचर मेथड यहीं पे ख़त्म होता है। और होप सो आपको ये जो मेथड है वो समझ में आया होगा, और अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ये काम कर सकते हैं कि फिर से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो आपके पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं है ना, वो फॉर्मूले देखने के लिए मत रखिएगा, फॉर्मूले को आप अपने साथ साथ जितने भी बुक में आपके क्वेश्चन दिए हैं आप उसको ऐड करते जाइएगा, आप उसको सॉल्व करते जाइएगा। होप सो आपसे बनेगा, बहुत इजी चैप्टर है, जितना सॉल्व करेंगे उतना बनेगा। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप हम इसी कमेंट बॉक्स में, अगर आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है तो आप सॉल्व उस क्वेश्चन को आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और जितने जल्दी सॉल्व कर पाऊंगा वैसे ही मैं आपको उसका आंसर पोस्ट करके स्टेप्स के साथ आपको समझा दूंगा सेम इसी मेथड से। और अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो आप इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड के अब आपके पास वीडियोस आ चुके हैं, आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार आपको जितने बार रिवाइंड करके देखना है रिवाइंड कीजिए, और अपने बोर्ड्स की तैयारी अब आप करते रहिए, अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, जितने जल्दी करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि अब आपके पास जनवरी और फेब ये सिर्फ रिवीजन के लिए बचना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं दिसंबर में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो अगर दिसंबर और जनवरी में आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिस समय आपका रिवीजन होना चाहिए तो अब आप कोप अप नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि दिसंबर तक आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, और जनवरी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए समय बचना चाहिए। जितना रिवाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको आसानी होगी, ठीक है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको किस टॉपिक पे और बनवाना है आप कमेंट कीजिए। इसके साथ साथ जय हिंद जय भारत, थैंक यू।